Hey guys, welcome to Bhadra IAS Academy. This is a continuation of the series of marathon series wherein we are discussing the compilation of 1 year extremely important current affairs from the perspective of APSC 2026. So let's continue with this. KKT, which is also fragrant screw pine flowers. कुछ ऐसा दिखता है, देखिए, राइट ना. ये कहाँ पर मिलता है? नौलबारी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, नकेर बारी विलेज, राइट. अब देखिएगा, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो ये जो पाइन फ्लावर्स है ना, दीज आर एक्सट्रीमली फ्रेगनेंट फ्लावर्स और ये उस रीजन के कल्चरल ट्रेडिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो क्या, बोहाग बिहू दैट इज स्प्रिंग सीजन्स के दौरान ये एरिया पूरा ब्लूम कर जाता है विद दीज फ्लावर्स एंड दीज आर एक्सट्रीमली फ्रेगनेंट. एज आई सेड, ये फ्लावर जाना ही जाता है फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंसेस एज इट इज ऑलरेडी रिटन देयर एंड फॉर वीक्स ये फ्रेगनेंट स्टे करता है. नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज ऑफ स्पाइनी एंट जिसको डिस्कवर किया गया है एट गुवाहाटी का गाराभांगा रिजर्व फॉरेस्ट. नाउ अराउंड 217 एंट स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है. कहां पर? यस, ये आसाम है. ये इस रीजन में गुवाहाटी एंड गुवाहाटी में एक रीजन है गारभांगा रिजर्व फॉरेस्ट, राइट. सो ये एंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहा जाता है दैट दीज एंट्स आर एक्टिंग एज एन इकोसिस्टम इंजीनियर, मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकली, राइट. वहां पर जो प्रीडेटर्स हैं उनको खाते हैं, राइट. दे आर एक्टिंग एज ए प्रीडेटर्स टेक्निकली, है ना, माफ कीजिएगा. एंड सॉइल्स के भीतर क्योंकि ये बरो इन कर जाते हैं. से फॉर एग्जांपल दिस इज सॉइल का लेयर, राइट. अब ये चीटी वीटी कहाँ पे मिलता है बताइए? सॉइल्स के लेयर्स के भीतर ही तो मिलता है. अब ये सॉइल्स के लेयर में जब भीतर जाता है तो ऑब्वियस सा बात है ऊपर से एक छेद करते होंगे, है ना, जिससे क्या ऊपर का एयर जो है नीचे सॉइल्स तक पहुंचता है, मतलब सॉइल्स को एरेट करते हैं. और दे ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डिस्पर्सल्स, राइट. एक रीजन से सीड्स को दूसरे रीजन में पहुंचाना, है ना. तो यही है इसके बारे में, गुवाहाटी गारभांगा रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में. ट्रेडिशनल डॉल मैरिज एट पथारकुची, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज विच वॉज वेरी वेरी मच इन न्यूज. एक्चुअली ये ट्रेडिशनल डॉल मैरिज सेरेमनी जो है ये परफॉर्म किया जाता है एट टंगारगुर विलेज, पथारकुची इन असम में. एंड ये बोहाग बिहू के समय में ही सेलिब्रेट किया जाता है. तो क्वेश्चंस में एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं दैट कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डॉल मैरिज एट पथारकुची. इट इज मेनली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग काटी बिहू, तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है. तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ ये सेरेमनी कहां पर किया जाता है? जगन्नाथ जो टेम्पल है कालादिया रिवर के सामने, वहां पर ये परफॉर्म बेसिकली किया जाता है. नाउ यहां पे क्या है? वेडिंग है. नाउ इस वेडिंग में होता क्या है? काइंड ऑफ वैदिक रिचुअल्स होता है. जैसे रियल मैरिजेस में जैसे वैदिक रिचुअल्स किया जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे डॉल्स का ब्राइड भी बनाया जाता है और ग्रूम भी बनाया जाता है ना. एंड इंटायर सेरेमनी कौन इसको कंडक्ट करता है? एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन. ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है दैट ये जो सेरेमनी है वो हेल्ड किया जाता है बाय वुमेन्स के द्वारा, जिसमें प्रीस्ट भी जो होती है ना वो भी वुमेन्स ही होती है ना. यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया बहुत जने फंस जाएंगे, वो लोग सोचेंगे अरे वो वुमेन प्रीस्ट थोड़ा ना हो सकती है भाई. सो यस, इन दिस केस यस इट डज हैपेंस. और ये ट्रेडिशन कंसिडर किया जाता है एक हिस्टोरिकल और एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशन बाय द लोकल एल्डर्स, जिसमें वुमेन डेकोरेट करती है डॉल्स को यूजिंग ब्लैक, रेड एंड येलो यार्न अलॉन्ग विथ लॉन्ग ग्रासेस एज वेल डेकोरेट किया जाता है. नाउ ऑलमोस्ट एवरी फैमिली, है ना, वो प्रिपेयर करती है पेयर ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम. देख रहे हो? कैन यू सी दैट शी हैज आल्सो मेड इट. These women have also, there are many pairs of bride and grooms that are being made, right. अब सब कोई जब एक साथ इसका शादी करते हैं तो ये क्या सिंबलाइज करता है? यूनिटी, हार्मनी, प्रोटेक्शन. आप देखो ना, आप जब अगर बिहू अगर सब कोई एक साथ सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब क्या, जो सेलिब्रेट कर रहा है दे आर कल्चरली लिंक्ड विद ईच अदर. दुर्गा पूजा अगर सब कोई एक साथ सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब यू गाइस आर लिंक्ड विद ईच अदर. दिवाली अगर एक साथ पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब यस पूरा इंडिया इज लिंक्ड विद द ट्रेडिशन ऑफ दिवाली, राइट. सो दैट इज वाई अगर इस टाइप के एस्पेक्ट्स भी अगर कोई भी रीजन में ही हो रहा है तो ये क्या उस रीजनल यूनिटी, रीजनल सोशल हार्मनी और प्रोटेक्शन को शो कर रहा है. और कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है दैट यस
ये सिंबल है एज ऑफ पीस एंड वेलबिंग ऑफ द विलेजर्स, राइट. सो ये कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है रिगार्डिंग दिस वेरी न्यूज. सुवारी फेस्टिवल. सुवारी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है असम के बोको में, और रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि इसका 114th एडिशन सेलिब्रेट किया गया था. ये फेस्टिवल जो है इसमें बेसिकली एक अलग अलग रिचुअल्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ किए जाते हैं. एक मेजर जो इस सुवारी फेस्टिवल का हाईलाइट होता है वो है मास बिहू परफॉर्मेंस बाय अराउंड 500 ड्रमर्स एंड डांसर्स. इस ट्रेडिशन में एलिफेंट रेस आर समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, राइट. और एलिफेंट फाइट भी होता है, जी हाँ, अलॉन्ग विथ और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे हॉर्स रेसेस, फुट रेसेस, राइट. एंड डिफरेंट अदर कॉम्पिटिशंस भी होते हैं जिसमें 100 मीटर रेस होता है, टग ऑफ वॉर होता है, वाटर कैरिंग रेस बाई वुमेन्स होते हैं, ऑयल ट्री पुलिंग, धम्मा, कोबोआ गेम्स. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स. एज यू कैन क्लियरली सी दीज आर द गेम्स, राइट, विच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन this very ritual festival that is Suwari festival. और ये फेस्टिवल शोकेस करता है एक डाइवर्स एथनिक ग्रुप जिसमें असमीज, राभा, बोरो, गारो, कोच राजवंशीज, देन कम्स नेपालीज, देन बंगाली ट्रेडिशंस, सबको एक साथ शोकेस किया जाता है. उद्यम इनिशिएटिव इन असम. उद्यम इनिशिएटिव, देखो समग्र शिक्षा अभियान पता है ना, तो उसके अंडर लॉन्च किया गया था उद्यम इनिशिएटिव, है ना. नाउ अंडर ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये इस इनिशिएटिव का एम क्या है? इसका मेन एम है दैट ये इंस्पायर हुआ था बाय झारखंड का मॉडल. एक्चुअली झारखंड में पहले क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स होते थे. झारखंड ने एक नया मॉडल अप्लाई किया जिससे स्कूल ड्रॉप आउट्स डिक्रीज हो जाए, और वही मॉडल को आसाम में भी इन द फॉर्म ऑफ उद्यम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया. इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कोर कॉन्सेप्ट यही है, ब्लो द विसल, समन पीपल टू स्कूल. मतलब प्रयास, सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ, है ना. ना इसमें क्या होता है ना, देखो स्कूल स्टूडेंट्स जो होता है ना उनको विसल दे दिया जाता है, देखो सीटी दे दिया जाता है. अब ये जब स्कूल जा रहा है ना तो सीटी बजा बजा के जा रहा है ना. ब्लो द विसल टू कैरी द नियर बाई चिल्ड्रन टू अटेंड द स्कूल. तो ये जब सीटी बजा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप सोचो, सारे बच्चे अगर जाएंगे, आप भी अगर बच्चे हो, आपको भी तो मन करेगा ना उनके साथ जाऊं, खेलूं, इतना मस्ती कर रहा है, सीटी बजा रहा है ना. तो आप भी बोलोगे मम्मी मम्मी मुझे मैं स्कूल भेजो ना. तो इसीलिए ऑफकोर्स मम्मी भी भेजेगी, चलो अच्छा ही है. तो बच्चा पहले तो बोल रहा था स्कूल नहीं जाएगा, अभी दूसरे बच्चों को देखकर स्कूल जा रहा है ना. मतलब ये पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं लग रहा है जिसके थ्रू पीयर मोबिलाइजेशंस होता है, और ये मॉडल बिल्कुल सक्सेसफुल हम लोग को देखने को मिला है झारखंड में. तो वही चीज इंप्लीमेंट किया जा रहा है ऑफकोर्स हमारा असम में भी. ट्रांसलोकेशन ऑफ वाइल्ड बफेलोज, नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देखो वाइल्ड बफेलोज हमको पता है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क अगर देख लीजिएगा, बताओ तो किसके लिए जाना जाता है? मेनली तो राइनोज के लिए. बट क्या वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइनोज मिलते हैं क्या? क्या एलिफेंट नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं. क्या आपके डियर स्पीशीज नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं. क्या फिश स्पीशीज नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है. क्या आपका वाइल्ड बफेलोज नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है. तो यहाँ पर तो वाइल्ड बफेलोज बहुत ज़्यादा है, बट कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ना मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कमी थी. तो इसीलिए एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन किया गया था, राइट. एंड यस, ये स्पीशीज जो इन्वॉल्व है वो है वाइल्ड वाटर बफेलो, जो क्या काफ़ी रेयर और एक इंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट होता है. ना आसाम जो है ये सर्व करता है एज अ प्राइमरी ग्लोबल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ दीज वाइल्ड वाटर बफेलोज, जिसमें मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है ना ऑफ द बफेलोज, ये बेसिकली आसाम में ही हम लोग को देखने को मिलता है. नेक्स्ट, जुबिन गर्ग के ऊपर एक नया स्पीशीज फाइंड आउट किया गया था, तो द कल्चरल आइकॉन के ऊपर उनका नाम रखा गया है, यूथेलिया जुबिन गर्गी. ये जो स्पीशीज है बटरफ्लाई का, ये कहां पर मिला है? असम में क्या? नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है. एंड ट्रस्ट मी, I have already covered this very news earlier as well, but yes, this is extremely important. 5 star I can give it, right?
क्योंकि आपको तो पता ही है दैट इस समय बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है दैट जुबिन गर्ग जी के रिलेटेड, उनके म्यूजिक के रिलेटेड, उनकी अचीवमेंट्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकता है. सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. राइट नाउ इनका जो फाइंडिंग है, दे आर फाइंडिंग इन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि ऑफकोर्स मीन सी लेवल से 6000 से रफली अराउंड 750 मीटर अबव है. नेक्स्ट, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ फिश. ना ये जो फिश का स्पीशीज है ना, ये बहुत यूनिक फिश स्पीशीज है जो क्या असम के ग्वालपारा के एक विलेज में हम लोग ने फाइंड आउट किया है. ना ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इस फिश स्पीशीज में इनका आईज ही नहीं है. जी हाँ, ये इसका आंख ही नहीं है. और इस फिश का नाम क्या है? गिटचक नकाना. गिटचक का मतलब क्या है? रेड. नाटोंग एंड काना रिफर टू द एब्सेंस ऑफ आईज, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? गिटचन नकाना. ठीक है. सो ये जो नया स्पीशीज है, एज आई ऑलरेडी सेड, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने को मिला है. एंड इट इज कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ स्कल रूफ इन इट्स मोस्ट बिजार फीचर. मतलब कोई का बॉडी का प्रोटेक्शन भी बाहर से नहीं है, स्कल भी नहीं है. राइट. इसका बॉडी बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट है. ट्रांसल्यूसेंट बोले तो देखो, एक होता है ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास, शीशा. अगर आप ग्लास के इधर से उधर देख लोगे आराम से दिखेगा ना. राइट. बट एक होता है ओपेक, मतलब एक साइड से दूसरे साइड. अगर आपके घर का दीवार का एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हो? नहीं ना, आप तो शक्तिमान नहीं हो, कैसे देख पाओगे? राइट. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपेक. बट उसके बीच में आता है एक ट्रांसल्यूसेंट, जैसे पियर्स साबुन शायद आप लोगों ने यूज किया होगा फ्यूचर में कभी भी पास्ट में. तो पियर साबुन के इधर से उधर देखोगे तो 100% क्लियरली तो नहीं दिखेगा, बट बिल्कुल ऐसा भी नहीं है दैट बिल्कुल कुछ भी ना दिखे. थोड़ा मोड़ा एकदम हेजली दिखेगा. तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट. राइट. अब ये भी जो फिश स्पीशीज है ना, ये भी ट्रांसल्यूसेंट है और इसके स्किन में कोई पिगमेंटेशन नहीं है ज़्यादा, और ये ब्राइट रेड अपीयर करता है इन द लुक. राइट. नेक्स्ट, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, सो व्हाट वी आर डूइंग है इज दैट वी आर कंपाइलिंग द नेशनल पार्क्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ असम. राइट. और कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस करूंगा. मैं ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगा. जैसे इन टोटल अभी प्रेजेंटली कितने सारे नेशनल पार्क हैं? इन टोटल 8 नेशनल पार्क्स, जिसमें आता है रायमोना नेशनल पार्क, सिकना ज्वालाओ, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क. सो दीज आर वेरी वेरी क्लियर आई बिलीव. राइट. इतने नेशनल पार्क ओवरऑल एग्जिस्ट करते हैं. नाउ आपको क्वेश्चन क्या आएगा? आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट चलो इन नेशनल पार्क को वेस्ट से ईस्ट अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो. समझ लो बात? जैसे अगर मैं बोलूँ ईस्ट से वेस्ट वेस्ट से ईस्ट अरेंज करो, मतलब क्या? दिस इज द वे. तो सबसे पहले क्या आता है? रायमोना, याद रहना चाहिए. दूसरा क्या है? सिकना ज्वालाओ. अच्छा, साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए रायमोना नेशनल पार्क जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में. सिकना ज्वालाओ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर करता है? एक तो कोकराझार और ये वाला दूसरा वाला क्या है? चिरांग. समझ लो बात? उसके बाद मानस नेशनल पार्क कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर को शेयर करता है? एक होता है चिरांग, दूसरा क्या है? बक्सा. देखो यही सब याद रखना पड़ेगा आपको. अगर पूछा जाए ओरांग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को शेयर कर रहा है, बताओ तो. ये क्या है? आपके दरांग. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सोनितपुर, है ना. वैसे ही अगर काजीरंगा बोलेंगे तो यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट शेयर्स हो रहे हैं. क्लियरली देख लीजिएगा. एक है नौगांव, एक है आपका कार्बी एंगलोंग, एक है ग्वालपारा और एक है आपका विश्वनाथ चारियाली. कैन यू सी दैट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो. दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की बात करें या फिर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क की बात करें, दोनों के दोनों जो है यस तिनसुकिया एंड ओवरऑल डिब्रूगढ़ को शेयर कर रहे हैं, दोनों के दोनों. ठीक है. तो ये पहले तो लोकेशन आपको दिमाग में आ जाना पड़ेगा. उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है ऐसे नेशनल पार्क बताओ जो कि नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, मतलब नॉर्थ बैंक क्या हुआ? जैसे ये रिवर ब्रह्मपुत्र है उसके नॉर्थ बैंक साइड में कौन कौन से नेशनल पार्क लोकेटेड है? तो बताइए कौन कौन से नेशनल पार्क है? रायमोना है, यस है. सिकना ज्वालाओ है, यस है. मानस नेशनल पार्क है, यस है. नामेरी नेशनल पार्क है, यस है. ओरांग नेशनल पार्क है, यस. इसके ऊपर ही तो है. तो आपको समझ में आ गया ना दैट कौन कौन से नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक में लाई करते हैं. वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आप बताइए कौन कौन से नेशनल पार्क साउथ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र में लाई कर रहे हैं, तो क्या है? काजीरंगा है, दिहिंग पटकाई और दिब्रू साइखोवा.
ठीक है। साथ ही साथ अगर देख लोगे दिहिंग पटकाई जो है ना, अगर मैं कोई भी पूछा जाए ना आपसे, बोल देना दैट इट इज द ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछे दैट बताओ नेशनल पार्क कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क है असम में जो कि असम के फ्लड प्लेन को टच कर रहा है, फ्लड प्लेन मतलब जो कि ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन की बात कर रहा हूँ, राइट। मतलब कौन है, देखो ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में ओरांग है, ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में काजीरंगा है, और ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन में दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। नेशनल पार्क जो कि भूटान को टच कर रहा है, कौन कौन सा है, देखो रायमोना, सिकनाजोला और मानस, क्लियरली है। नेशनल पार्क जो कि टच कर रहा है अरुणाचल प्रदेश को, बताओ कौन कौन सा है, यस नामेरी नेशनल पार्क है ना। तो ये चीज़ है। और देखो यहाँ पर भी है इधर, क्योंकि देखो इसके इधर है ना अरुणाचल, ये पूरा रीजन अरुणाचल है, ठीक है, यहाँ तक। तो एक तो नामेरी इधर टच कर रहा है, एक दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी टच कर रहे हैं यहाँ पर, कैन यू सी दैट, ये वाला रीजन में है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम असम। ना ये चीज़ मैं क्या ही बताऊं, जैसे आसाम जापी ये क्या है, एक कौन सा प्रोडक्ट टाइप है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट टाइप है, और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, यस ट्रेडिशनल बैम्बू हैट है ये टेक्निकली, राइट। आसाम बिहू डॉल की अगर बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल ड्रम है जिसको यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल्स, है ना। अब ये मैं क्या बताऊं, ये चीज़ कुछ नहीं भाई, देखो PDF का लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, राइट, है ना। आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको टेलीग्राम में नहीं मिले देन यू कैन यस डायरेक्टली रीच आउट टू मी एट माई Instagram. I'll personally send you the link within say 1 to 2 hours, right? And my Instagram link is Mr_Shubhodeep, SUBHODEEP, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू अप फॉर श्योर। कोई भी अगर डाउट हो एग्जाम के रिलेटेड बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा, राइट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें साथेवारी मेटल क्राफ्ट, इसको भी GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, ये एक बेल मेटल का प्रोडक्ट है, राइट। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स आर फ्रॉम असम, राइट। लाइकवाइज माजुली मास्क ले लो, असम माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ले लो, गामोसा मुगा सिल्क, असम ऑर्थोडॉक्स का जो टी है, देन कम्स मुगा सिल्क फ्रॉम असम का लोगो, असम कार्बी एंगलोंग जिंजर, तेजपुर लीची, जोहार राइस, चोकुआ राइस, काजी नेमू and what not. And also there are many tags, GI tags that are from Bodo community. What you can do is like you can simply pause the video, you can watch it, or what you can do is that I'll be sending you this thing that is PDF in the description box below. You can directly go to the Telegram link and yes, get the PDF, right. Next, Assam Maintenance, Repair and Overhaul Policy of 2025 was there in news. Now ये जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी का मेन एम क्या है ना, असम को एक हब बनाया जा सके एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए, और इस पॉलिसी के थ्रू इंस्पेक्ट, सर्विस, रिपेयर, मॉडिफाई और ओवरहॉल किया जाएगा एयरक्राफ्ट और एविएशन कंपोनेंट्स को असम में, ठीक है। असम को बनाया जाएगा एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ इन द एविएशन सेक्टर। यहाँ पे कंपोनेंट्स के रिपेयर्स को लेकर एयरक्राफ्ट टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के लिए तो ये पॉलिसी को लाया गया है। की ऑब्जेक्टिव्स अगर देख लीजिएगा इस पॉलिसी को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, असम को एक प्रीमियर एविएशन MRO हब बोले तो यस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल हब बनाया जाएगा बाई कब 2030, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आसाम की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियस सा बात है इसमें इन्वेस्टमेंट भी आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन दीज MRO फैसिलिटी जो कि आउटसाइड दीज रीजन्स लोकेटेड है। इसी के साथ साथ डेवलप किया जाएगा स्किल एविएशन वर्कफोर्स इन असम, और सपोर्ट किया जाएगा इंडिया का गोल so that India can become a global aviation maintenance destination in this very region. Next, the news is on buffalo fight. That is, recently गुवाहाटी कोर्ट ने रीइम्पोज किया था बैन ऑन बफेलो फाइट। बफेलो फाइट असम के एक बहुत फेमस बफेलो फाइट है जिसको हम लोग लोकली बोलते हैं मोजूज। नाउ मोजूज मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के आहतगुरी में सेलिब्रेट किया जाता है 1972 से ही, जिसमें 2 या फिर डिफरेंट बफेलोज को आपस में फाइट करवाया जाता है,
राइट। और ये कब के लिए किया जाता है? माघ बिहू, दैट इज भोगाली बिहू के समय, राइट। नाउ अब यहाँ पर जो ये किया जाता है ना, ये एक सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल रूट्स है जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे किया जाता है। और नियरली ये 200 ईयर्स एगो रुद्र सिंघा जो कि 30th अहोम रूलर थे, इन्होंने पैट्रोनेज दिया था बिहू को और इस टाइप के डिफरेंट अदर ट्रेडिशनल गेम्स को। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ललित कला एकेडमी में नेशनल रिकॉग्निशन मिला है हमारे सांचीपट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को। दिस इज द सांचीपट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। सांचीपट बोले तो देखो एक ट्री का बार्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सांची ट्री। अब उस ट्री के बार्क में इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट मतलब काइंड ऑफ अच्छे से पॉलिश किया हुआ चीज है। तो ये बार्क को क्योर, स्मोक और सीजनड किया जाता है, उसके बाद पॉलिश किया जाता है, जिसके बाद यहाँ पे एक राइटिंग सरफेस ये बन सकता है। उसके बाद ये बनाए जाते हैं। इंक जिसको हम लोग माही भी बोलते हैं, इट वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे सिलिका, बुल्स का यूरिन, देन कम्स अमलाक, शूट, ये सब से बनाया जाता है। और पेंटिंग को हम लोग जो बोलते हैं पुठी चित्र, है ना, रिलीजियस टेक्स्ट में ये नाम दिया गया है। तो यस, यही है ट्रेडिशनल सांचीपट मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं पुथी चित्र। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली पुथी चित्र वाज देयर इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, है ना। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, लेकिन राइट, क्योंकि याद है ना मामा ने क्या बोला था, दैट इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ना पढ़ा है ना, कोई सोच ना पाए। बट यस, वी नीड टू ब्रॉडन आवर थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई, है ना, वी विल डू इट, राइट। ओके, नेक्स्ट, ज़ीहू कंजर्वेशन। ज़ीहू कंजर्वेशन, ज़ीहू किसको बोलते हैं? देखो ज़ीहू जो है ना, लोकली हमारे नेशनल वाटर स्पीशीज दैट इज गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को हम लोग बोलते हैं, राइट। इनफैक्ट इंडिया हैज रोल्ड आउट सेकेंड नेशनल सर्वे ऑफ रिवर एंड एस्टुराइन डॉल्फिन्स, जिसमें पहला पैन इंडिया असेसमेंट किया जा रहा है ड्यूरिंग द 2021-2022। उसमें क्या क्या पाया गया है? देखो इसमें यह पाया गया है दैट यस, दीज आर ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स, राइट। और आसाम में इसको ट्रेडिशनली हम लोग ज़ीहू के नाम से जानते हैं। सर्वे कंडक्ट किया गया था बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन, है ना, जो कि लॉन्च किया गया था 2022 को। और ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, इसको सपोर्ट मिला था बाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिफरेंट अदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी। नाउ सवाल ये होता है दैट जो गैंजेस वाटर डॉल्फिन है, what are the threats that these Ganges river dolphin actually faces? देखो मेन जो थ्रेट है वो है सैंड माइनिंग, क्योंकि इलीगल सैंड माफियाज जो होता है ना, वो लोग क्या करते हैं दैट ओशन के बेड या फिर सॉरी ओशन तो नहीं, रिवर के बेड से सैंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली कुल्सी रिवर के आसपास ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण उस रीजन में ही इनका ब्रीडिंग ग्राउंड भी होता है ना। अगर आप सोचो वहाँ का जो इकोसिस्टम ही बर्बाद कर रहे हो, तो हाउ विल दे सर्वाइव एंड लॉन्गर रन, राइट। इट बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू दैट, राइट। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दैट सैंड माइनिंग हो रहा है कुल्सी रिवर में। तो इसके कारण क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है इन गैंजेस रिवर डॉल्फिन के माइग्रेटरी हैबिटाट्स एंड ओवरऑल ब्रीडिंग हैबिटाट्स। यही नहीं, अगर हम लोग देख लोगे बहुत सारे डैम्स वैम्स बन रहे हैं, जैसे सुबनसिरी में लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है ना। अब डैम्स अगर बनेंगे तो कहीं ना कहीं पानी के प्रॉपर जो नॉर्मल फ्लो है, जो या फिर इनका जो खाना आता था अपस्ट्रीम रीजन से इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मछलियां, वो आना बंद हो जाती है। तो वही बोला गया दैट डॉल्फिन के जो ओवरऑल घर का एम्बिएंट इन्वायरमेंट है ना, उसको हम लोग बिगाड़ रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपका अगर सामने वाला घर के आसपास मैं बिल्कुल पोल्यूशन हर रोज क्रिएट करूं, तो आप तो ऑब्जेक्शन करोगे ना दैट क्यों पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। बट इनके पास तो वो वॉइस नहीं है ना, हाउ विल दे डू ऑब्जेक्ट इट, राइट। बट क्या करते हैं ना, ये लोग अपना ही बलि चला देते हैं, मतलब इनडायरेक्टली इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वही बोला गया। और भी एक रीजन है दैट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ावा दे रहे हैं, तो उससे भी देखा जा रहा है दैट अंडर वाटर नॉइजेज ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिश पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहे हैं। और ये क्या, इनका खाना क्या है, ये क्या पिज्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा, मोमो खाएगा? नहीं ना, ये तो वही छोटे छोटे फिशेस को ही ना अपना खाना बनाते हैं ये लोग। तो यस, दीज आर द डिफरेंट थ्रेट्स दैट वी गेट टू सी, जिसके कारण ज़ीहू का पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट, दिस न्यूज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि मेघालय ध्यान दीजिएगा, अभी आसाम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मेघालय ने अपना एक नया स्टेट फिश घोषित किया है। किसको? चॉकलेट महाशीर को। नाम देख रहे हैं, चॉकलेट महाशीर, राइट, नाम भी बहुत चॉकलेटी है, तो यस ये आ सकता है क्वेश्चन में, है ना। एनीवेज क्वेश्चन में अगर पूछेगा, क्या पूछेगा आपका, ऐसा पूछेगा दैट चॉकलेट महाशीर वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्टेट फिश बाय विच अमंग द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट, राइट। तो ऑफ कोर्स ये तो श्योर रहोगे दैट आसाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आसाम का कोई अगर ऐसा बड़ा न्यूज़ आने से आप लोग के कान में रहता ही है वो सब चीज़ें, राइट। हाँ, आसपास वाले स्टेट्स में क्या हो रहा है वो सब भी हम लोग को थोड़ा मोड़ा जानना पड़ेगा। जैसे मेघालय कैबिनेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड चॉकलेट महाशीर एज द स्टेट फिश ऑफ मेघालय, और ये डिसीजन का मेन एम है जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द स्पीशीज एंड प्रोमोट अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, है ना। नाउ जिससे कि ऑफ कोर्स अब ये जिस स्टेट फिश अगर घोषित कर दिया गया तो ऑब्वियस सा बात है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विल टेक एक्शंस जिससे इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, राइट। और देखिए ध्यान से देखिएगा, ये डिक्लेरेशन कब किया गया है? जब ये पूरा रीजन फेस कर रहा है ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, habitat loss, overfishing, climate change. These are the different reasons which are eventually resulting in the declining of these amazing fish species, that is chocolate mahseer. राइट, चॉकलेट महाशीर के बारे में अगर और भी थोड़ा थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग बात करें तो यस ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है जो क्या ऑफ कोर्स खासी में इसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, खसाओ के नाम से जाना जाता है, या फिर गारो लैंग्वेज में इस फिश को हम लोग नारांग के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है देख लीजिएगा, ये मैं प्रोनाउंस करने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, अजीब टाइप का नाम है। बट यस ये क्या सिर्फ और सिर्फ मेघालय में मिलता है? नो। हाँ ये भी देखिए, दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट गोल्डन चॉकलेट महाशीर इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन मेघालय। नो, ये सिर्फ और सिर्फ मेघालय नहीं बल्कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड डिफरेंट अदर हिमालयन रिवर सिस्टम्स में भी मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो फिश है ना ये प्रेफर करता है फास्ट फ्लोइंग, क्लीन और ऑक्सीजन रिच रिवर। इस और यहाँ से तो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए यू नो वी गेट टू सी दिस एंड लोकली एज आई सेड दैट वी नो दिस वेरी फिश नेम इन गारो, आई मीन इन खासी लैंग्वेज एज खसाओ। इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैलेंस करता है रिवर इकोसिस्टम को और ये एक हेल्दी फ्रेश वाटर हैबिटेट में ग्रो करते हैं। इसलिए कभी भी अगर कोई फिश, अगर इस टाइप के फिश अगर कोई वाटर में अवेलेबल है तो आप समझ जाइए दैट वो जो पानी है ना वो स्वच्छ पानी है, राइट, मतलब फ्रेश पानी होगा। Sikkim has become India's first fully paperless judiciary. Again, an extremely important news because this is the first state that also from Northeast India, and that is Sikkim, right? तो सिक्किम ऐसा ही सेट दैट इट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशरी, मतलब कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ई कमिटीज, कुछ भी अगर चीज़ें चल रही है सब कुछ डिजिटली चल रहा है। यहाँ पे रियल टाइम केस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, कुछ एआई टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे लीगल रिसर्च असिस्टेंस जिसका नाम है सुपास, राइट, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर फॉर कोर्ट जिसका नाम है सुवास। ये सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दीज ऑल एस्पेक्ट्स, राइट। Assam's first IVF born calf. Yes, this is extremely important. खानापारा के, मतलब खानापारा कहाँ है? यस, गुवाहाटी में खानापारा में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस। किसके अंडर लाई करता है ये? आसाम वेटनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी के अंडर। उसमें एक सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया गया फीमेल काफ को यूजिंग दिस IVF टेक्नोलॉजी, और उस फीमेल काफ का जो वजन है वो है 23 kg। इस फीमेल काफ का नाम क्या है? नवमी, ठीक है, ये नाम दिया गया है और ये प्रोड्यूस किया गया यूजिंग ओवियम पिक अप, दैट इज OPU एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। कब ये जन्म लिया है? 26 मार्च 2026 को इसका जन्म हुआ है कामरूप डिस्ट्रिक्ट के सोनापुर रीजन में, और ये बिलोंग करता है टू द गिर ब्रीड, मतलब इनका जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। Again an extremely important news, India's sailing leak at Umiam Lake. Umiam Lake पता है ना, जब भी अगर आप जाओगे, एंटर करोगे मेघालय, है ना, शिलोंग,
तो आपको बीच में एक बहुत बड़ा लेक दिखाया जाता है, एंड दैट लेक इज फेमसली अ वेरी एडवेंचरस टूरिस्ट स्पॉट एज वेल, जहाँ पे ये एडवेंचरस टूरिज्म एक्टिविटीज दैट इज सेलिंग लीग को ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे मेघालय को पोजीशन किया गया जा रहा है एज अ ग्लोबल वाटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बूस्ट होगी लोकल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर नेशनल गेम्स ऑफ 2027 के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा थ्रू दिस वेरी रीजन। फर्स्ट एवर सिलेटी फीचर फिल्म रिलीज जिसका नाम है मामोनेर चिठी। मामोनेर चिठी एक 2 आवर फीचर्ड फिल्म है जिसको इंटायरली सिलेटी लैंग्वेज में बनाया गया है, एंड इसको डायरेक्ट, प्रोड्यूस और एक्ट किया गया है बाय सिद्धार्थ सिन्हा, है ना, जो क्या हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये फिल्म को प्रोड्यूस किया गया अंडर द बैनर ऑफ एसएस एंटरटेनमेंट। चलो ये पॉइंट तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर इंपॉर्टेंट होना चाहिए दैट हाँ पहला एवर सिलेटी फिल्म जिसका नाम है मामोनेर चिठी, दिस हैज़ बीन रिलीज, एंड सिंस दीज आर रीजनल न्यूज़, यस दीज आर इम्पॉर्टेंट, राइट। त्रिपुराज फर्स्ट टी ऑक्शन सेंटर। त्रिपुरा ने ऑपरेशनलाइज किया है पहला टी ऑक्शन सेंटर, कहाँ पे? वेस्ट त्रिपुरा के गुड़ाबास्ती में, राइट। एट प्रेजेंट इंडिया के पास 7 टी ऑक्शन सेंटर्स है, जिसमें मेजर हब तो कोलकाता एज वेल एज गुवाहाटी में ही है, बट यस अभी त्रिपुरा में भी ग्रो किया गया है, राइट। और इससे फ़ायदा ये होगा दैट पहले क्या होता था ना, दैट त्रिपुरा के जो वहाँ पे टी ट्रेडर्स थे वो लोग वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके अपना माल को या तो गुवाहाटी कोलकाता ले जाते थे, अभी उनको नॉर्मल सामने में ही पड़ जाएगा त्रिपुरा, राइट। इससे इम्प्रूव होगा प्राइस रियलाइजेशन फॉर त्रिपुरा टी, एज वेल एज ये प्रोवाइड करेंगे 4 रुपया पर ग्राम ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज टू द बायर इनिशियली। मतलब बायर्स अगर क्यों ये किया जा रहा है पता है? जिससे क्या बायर्स जो है त्रिपुरा टी ऑक्शन सेंटर में जाए, वहां से वो चीज खरीदे, राइट। आप देखो वो 1 किलो 2 किलो तो हम लोग की तरह तो गरीब नहीं होते वो लोग, है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, एक बार में क्विंटल खरीद लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो पर क्विंटल में, पर केजी में अगर 4 रुपए का वो लोग सब्सिडी दिया जा रहा है उनको, तो ये दिस इज वेरी वेरी ह्यूज, या। सो यस दिस इज द न्यूज़ विच वॉज देयर, सो यू नीड टू नो अबाउट इट। फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर उदासीन भक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा न्यूज़ है। उदासीन भक्स ये कौन होता है? देखो जितने सारे वैष्णवाइट सत्राज होते हैं ना, उन सत्राज में ये उदासीन भक्त क्या करते हैं ना, ये अपना लाइफ टेक्निकली इस रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है, और जिससे इनका फ्यूचर में वेलफेयर हो सके, इनका लाइवलीहुड सिक्योर हो सके, इसलिए ऐसे सारे रिकॉग्नाइज 17 से जो उदासीन भक्त है उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के अंडर जोड़ा जाएगा, जिससे उनको हर महीने एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ना इसका फ़ायदा ये होगा दैट यस मंथली अगर आपको 1500 रुपये कुछ ना कुछ मिल रहे तो अच्छा है ना। और ये कहाँ पर दिया जाएगा? उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट इज उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। फिक्स डिस्पर्समेंट डेट जो होगा वो 10th ऑफ द एवरी मंथ दे दिया जाएगा। और करंटली जो है अराउंड 620 उदासीन भक्त जो है अक्रॉस द आसाम को कवर किया जा रहा है अंडर द स्कीम। फ्यूचर में शायद और भी इसमें एडिशन किया जाए, बट यस दिस इज अ स्कीम दैट वी नीड टू नो अबाउट इट। So this was all about the discussion so far. I would like to wish you all the very best for your prelims. बहुत अच्छे से पढ़िए और just rock it, है ना? We will keep on coming up with all these lectures in future aspects as well. All right, thank you guys.